आज के दिन पर हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे और संविधान के निर्माता और ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। उस समय संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनमें से 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर साइन किए थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। भारत का संविधान लिखित संविधानों में से सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। हमारा संविधान बहुत से देशों से मिलाकर लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि संविधान क्या है। सब लोग जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था, पर यह भी पता होना चाहिए कि हमारा संविधान आखिर है क्या। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान, मतलब सम माने समान और विधान माने नियम। जो एक जैसे नियम सबके लिए हो वो हमारा संविधान कहलाता है। अब संविधान में क्या है? सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना है, दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, पांचवें में संघ है और छठे में इसी तरीके से संविधान के 22 भाग थे। 395 उस समय अनुच्छेद बनाए गए और 8 अनुसूचियां बनाई गई। प्रत्येक भाग को शुरू करने से पहले एक चित्र उसमें बनाए गए। प्रथम भाग के प्रथम पन्ने पर जेबू बैल का चित्र रखा गया, जो कि मोहन सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया है। जेबू बैल शक्ति का प्रतीक है। इसी तरीके से तीसरे भाग में राम, सीता, लक्ष्मण का वन से वापसी का चित्र लगाया गया है। राम हमारे आदर्श रहे हैं। राम का चित्र लगाने का मतलब है कि हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के चित्र बारी बारी से लगाए गए। 20वें भाग में हिमालय का चित्र लगाया गया। हिमालय का मतलब है एक अडिग रहना। 21वें भाग पे ऊंट का चित्र लगाया गया। ऊंट सहनशीलता, धैर्य का प्रतीक है। 22वें भाग पर फिर इसी तरीके से समुद्र का चित्र लगाया गया। समुद्र विशालता का प्रतीक है। इस तरीके से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां रखी गई। वर्तमान में 395 से बढ़कर 448 अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग हो गए हैं। 25 भाग में आगे 12 अनुसूचियां भी जोड़ दी गई हैं। इस तरीके से हमारा संविधान बना। अब संविधान के अंदर क्या है? हमारे मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता। भारत एकल नागरिकता के लिए जाना जाता है। एकल नागरिकता का मतलब जो भारत का नागरिक होगा वो कहीं और का नागरिक नहीं होगा। संसद में विधानसभा के कार्य, संघ के कार्य और प्रधानमंत्री क्या करेंगे, संसद का क्या कार्य होगा, संसद के मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, आगे चल करके चुनाव के बारे में बताया गया, चुनाव कैसे होंगे, भारतीय संविधान में संशोधन होगा तो कैसे होगा। अब जैसे मौलिक अधिकार जो थे वो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। उसी प्रकार मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। संविधान में कौन सा संशोधन किस तरीके से किया जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका से ले गया। हमारे राजनीतिक जो भी हैं वो
आयरलैंड से लिए गए। तो इसी तरीके से कुछ न कुछ किसी देश से लेकर के उधार लेकर के हमने एक संविधान बनाया। तो वो संविधान पूरे भारत के लिखित, पूरे विश्व के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया। इसे प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा जी ने बड़ी खूबसूरती से 251 पेजों में लिखा। लिखते समय उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरे प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम और अंतिम पन्ने पर मेरे गुरु दादाजी का नाम होगा। उन्होंने संविधान लिखने के लिए कोई भी फीस नहीं रखी थी। संविधान की एक प्रतिलिपि संसद के पुस्तकालय में है और एक प्रतिलिपि ग्वालियर सेंट्रल पुस्तकालय में रखी गई है। संविधान को नाइट्रोजन के बॉक्स में रखा गया है जिससे कि हमारे संविधान की प्रतिलिपि खराब न हो। इसी तरीके से संविधान की रचना हुई। तो इस तरीके से हम सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि राम के आदर्शों पे हमें चलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर हमें बनना चाहिए। आओ हम सब मिलकर आज एक संकल्प लें कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और राम जी के आदर्शों पर चलें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।